चलिए आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की दूसरी सीरीज डिस्कस करते हैं जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम जो 2026 में होना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का उदाहरण है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मतलब वे पदार्थ, ठीक है, मटेरियल्स जिनको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटाइज मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक, एल्युमिनियम, बिस्मथ, मैग्नीज, कॉपर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिस्मथ। क्या हो जाएगा? बिस्मथ। देखिए मटेरियल आपके 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक होता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर चुंबक का गुण आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और इनकी जो चुंबकशीलता होती है, क्या होती है? चुंबकशीलता। इनकी जो चुंबकशीलता होती है 200 से 1000 तक होती है चुंबकशीलता। ठीक, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है आपका लोहा। ठीक है, क्या आता है? लोहा। ठीक, दूसरा क्या आता है? निकेल। खांसी ज्यादा आ रही बेटा, दवा ले लो। निकेल, कोबाल्ट आ रहा है, कोबाल्ट हो गया। और क्या हो गया आपका? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाते हैं हिंदी में? लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह मतलब लोहे से बने, या मतलब जिनके अंदर चुंबक का गुण आसानी से आ जाए। ठीक, और इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है? चुंबकशीलता मतलब चुंबक का गुण धारण करने की जो शक्ति वो होती है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, उसको चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या होती है? 200 से लेकर 1000 तक होती है, और उसके उदाहरण क्या है? लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है और मैग्नेटाइट है। उसके बाद आता है आपका सेकंड, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या आता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कि इनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनके अंदर थोड़ा सा गुण आएगा। क्या आएगा? थोड़ा सा गुण आएगा। ठीक है, बहुत कम प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हिंदी में अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, ओके, इनको क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? एल्युमिनियम आता है आपका, प्लैटिनम आता है। क्या आता है? एल्युमिनियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, मैग्नीज। ठीक है,
अरे हम लेक्चर ले रहे हैं, फोन करते हैं। ठीक है, क्या आ गया आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मतलब थोड़ा सा चुंबकीय। उसके बाद आता है आपका डायमैग्नेटिक। क्या आता है? डायमैग्नेटिक। मतलब इनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो ये चुंबक का गुण इनमें आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, इनकी जो चुंबकशीलता होती है एक से कुछ अधिक होती है, एक से कुछ अधिक। इनकी जो चुंबकशीलता होती है किसकी? पैरामैग्नेटिक की, एक से कुछ अधिक होती है। ठीक है, और उसके बाद अनुचुंबकीय में क्या आता है आपका? हीरा आएगा, नमक आएगा, ठीक, और क्या आएगा? जल आएगा, तांबा आएगा, चांदी आएगा। ये सब आपके क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मतलब इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबक जस्ता हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इनको रखेंगे तो ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं हो पाएंगे। लिख लो उसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीवीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ठीक है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है एटी, मतलब एम्पियर टन, ठीक, वेबर, ठीक, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक, और एम्पियर टन पर वेबर। ठीक, तो तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं एक एक का सबका बता दूंगा और किसका मात्रक है। देखिए एम्पियर टन, एम्पियर टन जो होता है ये होता है एम एफ का मात्रक। किसका होता है? एम एफ का मात्रक, एम एफ। ठीक, वेबर जो होता है ये होता है आपका फ्लक्स का मात्रक। किसका? फ्लक्स। फाई इंटू एस इक्वल टू एन आई। ओके, चलो इसका मात्रक हम निकाल लेते हैं ना, इसका मात्रक हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला सा। तो एस इक्वल टू एन आई अपॉन फाइव। इट मीन्स ये मात्रक है आपका रिलेक्टेंस का। रिलेक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठम्भ। जो ये आपका रेजिस्टेंस का चचेरा भाई है, रेजिस्टेंस का चचेरा भाई है। मतलब रेजिस्टेंस क्या करता था? करंट को फ्लो नहीं होने देता था, ये फ्लक्स को स्थापित नहीं होने देगा। ठीक, और इसका उल्टा होता है रिलेक्टेंस का परमेंस। क्या होता है? परमेंस। ये आपका कंडक्टेंस का चचेरा भाई है। ठीक, ये होता है आपका रिलेक्टेंस का अपोजिट। इसको हिंदी बोलते हैं प्रवेशीयता। क्या बोलते हैं? प्रवेशीयता। और इसका मात्रक उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? वेबर पर एम्पियर टन। ठीक, अब आते हैं फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से। बी इक्वल टू होता है फाइव अपॉन ए। क्या होता है? फाइव अपॉन ए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका एक और मात्रक होता है टेस्ला। अगर आपको टेस्ला दे दिया जाए, टेस्ला ऑप्शन में अगर आपको टेस्ला दे दिया जाए और वेबर पर मीटर स्क्वायर ना दिया जाए तो आप आंख मूंद के टेस्ला लगाओगे। क्या लगाओगे? टेस्ला। और मान लो अगर ये दोनों दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा?
इसकी जगह सी दिया, यहाँ पे डी दे दे, अच्छा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी प्लस डी, मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं। सही है। समझ में है? लिख लो इसको। और एम एफ इक्वल टू होता है एन आई। एन मतलब टर्न्स, आई मतलब एम्पियर, आई का क्या है? करंट, एम्पियर, तो इसका यूनिट बन जाएगा एम्पियर टर्न। टर्न। ओके, लिखो। समझ में आया? जी लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय परिपथ में धारा के समान होता है, ठीक? फ्लक्स, रिलक्टेंस, ईएमएफ, परमेंस। देखिए, एक होता है आपका विद्युत परिपथ। क्या होता है? विद्युत परिपथ। एक होता है आपका चुंबकीय परिपथ। ठीक? एक होता है चुंबकीय परिपथ, एक विद्युत परिपथ होता है। इनकी समानता मैं आपको बता दे रहा हूं, आप खुद ही ढूंढ लेना कौन क्या है। चुंबकीय परिपथ, विद्युत परिपथ में क्या होता है? धारा होता है, इसमें क्या होता है? फ्लक्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फ्लक्स। धारा का मात्रक एम्पियर, और फ्लक्स का वेबर। इसमें होता है रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। जो धारा का विरोध करे वो प्रतिरोध। ठीक? इसका मात्रक ओम। ठीक? इसमें क्या होता है? रिलक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे जी। ठीक? इसमें होता है रिलक्टेंस। अब इसका मात्रक एम्पियर टन पर वेबर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एस से। ठीक है? इसमें होता है आपका ईएमएफ। क्या होता है? ईएमएफ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। इसका मात्रक वोल्ट। इसमें क्या होता है? एमएमएफ। WWF की बात नहीं कर रहे हैं, एमएमएफ की बात कर रहे हैं। ठीक? जो लड़ाई होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसका मात्रक एम्पियर टर्न। 80 एम्पियर टर्न। इसमें होता है आपका कंडक्टेंस। मात्रक महो। महो या साइमन। साइलेंट नहीं, साइमन बने जी। इसमें होता है आपका परमेंस। इसका मात्रक वेबर पर एम्पियर टर्न। इसमें होता है धारा घनत्व। धारा
घनत्व, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से, जैसे ठीक। और इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसमें होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी जिसको बोलते हैं फ्लक्स घनत्व, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। इसका मात्रक टेस्ला का हो या वेबर पर मीटर स्क्वायर, नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में 2018 में आया क्वेश्चन। कंडक्टेंस G1, G2, G3 वाले तीन तत्व को समांतर में जोड़े जाते हैं, उनके संयुक्त कंडक्टेंस होंगे G1 प्लस G2 प्लस G3 की पावर -1, G1 प्लस G2 प्लस G3 एंड 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3, और चौथा ऑप्शन दे दिया नल, मतलब कोई नहीं। ठीक, देखो ध्यान दो सब लोग। समांतर क्रम में ठीक है, समांतर क्रम में अगर हम कंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो GT इक्वल टू होता है G1 प्लस G2 प्लस G3। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये से। यही चीज अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो यहां पे अगर हम RT की बात करें तो 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरह यहां तो कंडक्टेंस पूछ लिया जाए, अगर आपसे कैपेसिटेंस पूछ ले तो कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा, CT इक्वल टू C1 C2 प्लस C3, मतलब कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की कनेक्शन की प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी, ठीक। और अगर आपसे पूछे इंडक्टर तो 1/LT इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये समांतर क्रम हो गया, सबका हमने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए सीरीज कनेक्शन में, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/GT इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 G2 प्लस 1/G3। इसी तरह कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। अब रेजिस्टेंस की बात आ रही है, तो थारी रेजिस्टेंस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इंडक्टेंस से बात करेंगे तो LT इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। चलो लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र में जमा की गई ऊर्जा है, यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2019 में पूछा गया। W इज इक्वल टू CV, W इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, W इज इक्वल टू C स्क्वायर V 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर। ठीक, देखिए जो आपका कैपेसिटर होता है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में
चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। अगर आपसे पूछ ले कि किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक, तो एनर्जी स्टोर कितना करता है? W इज इक्वल टू 1/cv²। क्या होता है? 1/cv²। यही एनर्जी स्टोर करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही है। अब देखिए Q इक्वल टू CV होता है। क्या होता है? Q equal to CV. Q इक्वल टू CV। तो यहां पे CV की जगह हम Q रख दें तो 1/2 QV। एक ये भी फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ओके, और अगर हम यहां से V की वैल्यू निकालें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे अगर हम V की जगह Q/C रख दें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? W into 1/2 C Q²/C²। C से कैंसिल हो गया, तो W इज इक्वल टू 1/2 Q²/C। तो बेटा अगर आपको तीनों फॉर्मूले में से कोई भी दे दे, तीनों सही है। मान लो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की जगह ये दोनों दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। और Q इक्वल टू CV होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, एक होता है आपका कूलाम का नियम, ये भी पढ़ लो, पूछा जाएगा। कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ होता है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कूलम। ठीक, ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। तो इनके बीच में जो फॉर्मूला फोर्स लगेगा ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। इसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, यहां से आपसे संधारित्र पूछा जाए। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला होता है, तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर करने का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू 1/2 Li² होता है। क्या होता है? Li²। इंडक्टर में पूछ ले तो 1/2 Li² होता है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ये जो Li² पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 3 कैपेसिटर जो हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए। ठीक, अब कह रहा है कि इनका कुल धारिता क्या होगा, मतलब तुमको CT निकालना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया है 60 माइक्रोफैरड, दूसरा 6 माइक्रोफैरड, तीसरा दे दिया 3 माइक्रोफैरड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 20 माइक्रोफैरड। यू हैव टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, इंग्लिश आती है? सिंस दीज कैपेसिटेंस आर इन सीरीज कनेक्शन एंड द टोटल फॉर्मूला क्या होगा आपका? CT इक्वल टू, सीरीज में है तो सीरीज में तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/C1 C2 C3। CT पहला कितना दिया है? 1/30। दूसरा कितना दिया है? 1/10। थर्ड दिया है 1/30। एलसीएम कितना आया? 30 आया, ये 1 आया, ये 3 आया, ये 1 आया। 1/CT तो कितना हो गया? 5/30। हमको CT निकालना है, वी हैव टू फाइंड CT। सो हमको इसको उलट देंगे तो क्या लेना? 30/5, 5 6 30। तो CT कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड।
तो आंख मूंद करके आप 6 माइक्रोफैराड पे लगा देंगे। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता की इकाई क्या है? धारिता को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। कूलाम, हेनरी, महो, फैराड, ठीक है। तो देखो, कूलाम होती है चार्ज की यूनिट। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलाम। हेनरी होती है आपकी इंडक्टेंस की, ठीक, इसको लिखते हैं एल से। महो होती है आपकी कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस हिंदी बोलते हैं चालकता। फैराड होती है आपकी धारिता। Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू Q बाई V, या कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, एक यूनिट ये भी होगी, नोट कर लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई एग्जाम में पूछा गया है। समांतर परिपथ में प्रेरकत्व, प्रेरकत्व बोलते हैं रिएक्टेंस, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंस का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक। उल्टा मतलब अगर ये पूरब में चल रहे हैं तो ये पश्चिम में चलेंगे, समझ गए। अगर ये लौकी खा रहे हैं तो ये तरोई खाएंगे, समझ गए। चालकता, प्रतिघात, प्रतिबाधा, सस्पेंटेंस, ठीक। देखो समझ लो क्या होता है। एक होता है आपका एडमिटेंस, क्या होता है? एडमिटेंस। अब इसको पूछना नहीं हमको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये बहुत मारेंगे, ठीक। एक होता है आपका कंडक्टेंस, एक होता है आपका सस्पेंटेंस। एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई से। ये होता है इंपिडेंस का उल्टा, 1/z होता है, मतलब 1/z मतलब 1/, इंपिडेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा, ठीक। इसका मात्रक हो गया आपका महो, क्या हो जाएगा? महो, ठीक है। महो या साइमन, ठीक है, महो या साइमन। और इसको उल्टा कर दो भैया, दिखाना है तो इसको उससे उल्टा कर दिखा दो, समझ गए, ठीक। कंडक्टेंस कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ाया था। ये होता है आपका रेजिस्टेंस का उल्टा, 1/, रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी? महो। अब आर को तो उल्टा नहीं दिखा सकते ना, तो दिखा सकते हैं हम किससे? कैपिटल जी से, ठीक। ये होता है आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, किससे? बी से। ये होता है 1/x, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 15, ठीक। और बराबर रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस का रिएक्टेंस,
देखो z इक्वल टू क्या होता है, अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। इसी तरह इन तीनों का रिलेशन निकाला जाए तो y इक्वल टू अंडर जी स्क्वायर प्लस बी, ये भी नोट कर लेना, नोट कर लो। देखो क्या कह रहा है कि एसी सर्किट में रियल पावर का सूत्र है, रियल पावर, इसको एक्टिव पावर भी बोलते हैं, वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई, वी आई और नन। देखो ये होती है आपकी रियल पावर, ये होती है आपकी रियल पावर, इसको एक्टिव पावर भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको बोलते और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाट से, किससे, वाट, वाट, इसकी यूनिट क्या है, वाट, WATT, वाट। ये है आपकी रिएक्टिव पावर, ठीक। इसका यूनिट क्या होता है, VAR, ठीक। ये होती है आपकी अपरेंट पावर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VA से। अब इन तीनों में भी रिलेशन होता है, वो भी पढ़ लो, नहीं तो कोई बताएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं, ठीक। देखो जो अपरेंट पावर होती है, अपरेंट पावर इक्वल टू होता है रूट टाइम्स रियल पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर, ठीक। इनका ऐसा रिलेशन होता है, ये एंगल आपकी फाई होगी, ये आपकी अपरेंट पावर होगी, वो आपकी रियल पावर होगी, ठीक। ये आपकी अपरेंट पावर होगी, ठीक। ये आपकी रियल पावर, ये वी आई साइन फाई होगी, इसको बोलते हैं VAR, ठीक। ये हो गई आपकी VI cos फाई, रियल पावर, ये रियल पावर होगी, ठीक है। इसका वाट, ठीक, और इसका नोट कर लो। तो VA इक्वल टू KVA इक्वल टू किलो में, तो अगर रिप्रेजेंट कर देंगे किलोवाट एम्पीयर, ठीक, किलो में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका KW किलोवाट प्लस KVA, दिस इज। तो आज आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 9 बताए हैं, 9 क्या समझ लो 100 क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको हमने बता दिए, ठीक है। तो इनको पढ़िए ध्यान से, मेहनत करिए, नहीं तो आप लोग पास नहीं हो पाओगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ।